शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। मुझे पता है कि लोग जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आप सब लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो हैं ज़्यादा जुड़ सकें। आज अभी 2 दिन पहले यानी कल ही शायद था या परसों हमने जो है ये टॉपिक रखा था बॉलीवुड लव जिहाद का, पर अनिल नाकरा जी को कुछ कार्य आ गया था तो हम जो है उसको नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम वही टॉपिक पर और अनिल नाकरा जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अनिल जी। आप सभी स्वागत को है आपका। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी जी, आज आप जो बॉलीवुड में लव जिहाद चल रहा है और ये कब से शुरू हुआ और इसका पूरा आप तो बहुत कुछ जानते हैं बॉलीवुड के अंदर की बातें जो आम लोगों को नहीं पता है, तो कोई ऐसी बातें बताइए जो हम लोगों को नहीं मैं पता। और जी ठीक है, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कल थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज और थोड़ा-सा लेट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल जो आपको तकलीफ हुई। आगे से मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और हम आज के टॉपिक पे आए तो तो ये कितना पुराना ठीक है। है ये बॉलीवुड लव जिहाद? ये तो हमें अभी नोटिस में आया है, पर ये कब स्टार्ट हुआ? ऐसा जी, जब ये उतना ही पुराना है जब से बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। मतलब 1947 से पहले 1930-32 में पिक्चरें आई थी और उसके बाद पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई और हमारे वो जो दादा साहब फाल्के हैं उन्होंने पिक्चरें बनानी शुरू करी। ये बॉलीवुड का कब्जा, जैसे जब से इस्लाम शुरू हुआ है उनका पहले दिन से ध्येय है कि हमने पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व पे कब्जा करना है। यही हाल इन बॉलीवुड का रहा है। बहुत ये शांति प्रिय समुदाय बहुत डोमिनेट नहीं कर पाया। बीच बीच में थोड़ा सा हावी रहा है, जैसे गुलशन कुमार की हत्या के बाद पूरी तरीके से हावी हो गया था। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये लव जिहाद, आज हमारा टॉपिक है लव जिहाद, मतलब इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, और ये है मुसलमानों द्वारा हिंदू लड़कियों से शादी करना। तो आज का हमारा सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसने शादी करी, उससे उससे करी, इसने उससे करी, इसने उसको तलाक दे दिया, उसने छोड़ दिया, कर दिया। वो सब तो ठीक है, वो तो हम एक बेस बना लेंगे। जैसे लेकिन आमिर मेन, खान, उसी ने इतनी सारी लड़कियां बर्बाद करी, हिंदू। नहीं नहीं, आप आमिर खान तक मत रहो।
आमिर खान को तो सब दुनिया जानती है, आमिर खान है, सैफ अली खान है, शाहरुख खान है, ये सारे ठीक हैं, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? हम इसकी जड़ पे भी तो जाए ना। खाली हम निंदा कर दे और उसने ये करा वो करा, इससे तो कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें इस पे भी जाना है। तो मैं इस पे सॉल्यूशन पे बाद में बात करूंगा। जो पहले आपने सवाल किया, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ बेस के बाद, कि शुरू से ही अपना हमारा जो है इन लव जिहाद शुरू से। अच्छा, ये लव जिहाद के बारे में मैं आपको बताऊं, लव जिहाद शब्द कहां से आया, शायद आपको पता है या नहीं पता, मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं कि केरल में हमेशा वामपंथियों की मुस्लिम लीग समर्थित सरकारें रही हैं केरल में, ठीक है। और वहां बीजेपी वगैरह की कभी भी कोई भी सरकार नहीं रही। इस बार ही कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद एक दो सीटें अगर बीजेपी केरल से जीत जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो वहां केरल के मुख्यमंत्री ने और केरल के हाई कोर्ट ने ये शब्द यूज किया था कि ये यहाँ लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद मतलब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, उनको बरगलाकर, अपने नाम बदलकर उनको करते हैं। ये किसी आरएसएस, भारत परिषद और मोदी और अमित शाह, इन्होंने ये शब्द की गणना नहीं करी। ये शब्द का प्रयोग पहली बारी केरल हाई कोर्ट ने किया था और चिंता जताई थी। उसके बाद ये लव जिहाद का मामला सामने आया, पूरे देश के नोटिस में हाईलाइट हुआ। पता तो सबको था, लेकिन शुरू से कोई चुप रहा, बोलते नहीं रहा। हमारे यहाँ वामपंथियों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब हमेशा से यही रहा है कि प्रो मुस्लिम हो जाओ और इनको सब करो। जैसे हमने पहले भी बताया, दिलीप कुमार वगैरह, नौशाद, इन सब को हमारी नेहरू की, इंदिरा गांधी की सरकारों ने जमीनें जमीनें फ्री में दी, तो इनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी। अब हम लव जिहाद की अगर बात करें बॉलीवुड में, तो जितने भी टॉप स्टार हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं लिस्ट बता दूंगा। आमिर खान वगैरह तो सब जानते हैं, आमिर खान का नाम भी ले लेंगे बीच में। आपने नाम सुना होगा सलीम जावेद, सुना है? हाँ, ये 2 बंदे हैं ना, सलीम अलग है, जावेद अलग है। हाँ नहीं, अब आपको मैं इसीलिए पहले आपसे बात करना चाहता था कि अब मैं जो बोल रहा हूँ, सलीम जावेद हिंदी फिल्मों में जोड़ी हुई है, जो स्टोरी स्क्रीन प्ले वगैरह लिखती थी और बहुत हिट जोड़ी रही है। इसके बाद और इससे पहले कोई इतने हिट जोड़ी नहीं रही, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ जिहाद भी करा। आज हम जिहाद की बात करेंगे। इसमें जो सलीम खान है, जो सलमान खान के फादर है, उन्होंने शादी करी थी एक कमला नाम की लड़की से, जिसका नाम शादी के बाद रख दिया सलमा। अच्छा, मुझे नहीं पता था उसने हाँ नहीं, हिंदू लड़की आपको से शादी करी है। हाँ, सलमा जो है उस वो पहले थी कमला, शादी के बाद वो हो गई सलमा। जिसी के ये तीनों बेटे हैं, तीनों चारों सलमान और ये सब, ठीक है। अब बुढ़ापे में उसी सलीम खान ने अब शादी कर ली है हेलन से, जो डांसर थी। अच्छा, ये एक शादी तक नहीं रुकते, क्योंकि 4 शादी अलाउड है, तो 2 तो कर ही ले 50%। अब इन्होंने हेलन से शादी करी हुई है, जब इनके बच्चों की शादी की हेलन उम्र थी। क्रिश्चियन है। हेलन क्रिश्चियन है। हेलन एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन है वो, क्रिश्चियन है या कुछ है नहीं, बाकी वो हिंदू। एंग्लो इंडियन नाम है, एंग्लो इंडियन बोलते हैं उनको, क्रिश्चियन ही मान लो आप उनको, ठीक है। उन्होंने हेलन से शादी करी हुई है। जावेद अख्तर है जो उनके साथी थे, जो गाने भी लिखते करते हैं, उन्होंने पहली शादी करी थी डेजी रानी या कौन सी रानी है उससे, जिससे इनका लड़का है फरहान अख्तर, और एक और लड़की भी अच्छा, है। ये जो सलीम जावेद की जोड़ी है, तो वो जावेद जो है वो जावेद अख्तर है? वो जावेद अख्तर है, भोपाल के रहने वाले हैं, सलीम ओह! खान। यही हाँ वाला, अच्छा। हाँ। और
जावेद अख्तर ने बाद में शादी करी शबाना आजमी से। वो ठीक है, शबाना आजमी से उन्होंने शादी कर ली, पहले हिंदू से करी, मतलब एक इनको हिंदू लड़की तो चाहिए ही चाहिए। इन्होंने जो अपना कुरान में जो इनको आदेश दिया गया है वो ये पूरा करते हैं, चाहे कितने पढ़े लिखे हो। आपने नाम सुना होगा फारूक शेख का। फारूक शेख की पिक्चर देखी है आपने? बाजार, गमन। वो तो दीप्ति नवल के साथ आता था ना ज्यादातर। नहीं, दीप्ति नवल के साथ जो आते हैं वो फारूक शेख ने भी एक हिंदू लड़की से शादी करी थी, जिसका भी 8-10 साल पहले 65 साल की उम्र में दुबई में देहांत हो गया। मतलब यहाँ बात लव जिहाद कर रहे हो, ठीक पहचाना आपने, दीप्ति नवल के साथ उनकी बहुत पिक्चरें, उनकी जोड़ी हिट रही है। ठीक है, शाहरुख खान ने शादी करी है गौरी से, वो हिंदू लड़की है, उनसे मैं मिला भी हुआ हूँ, वो दिल्ली की लड़की है। ठीक है, सैफ अली खान का सबको पता है, उसने पहले अमृता सिंह से शादी करी, अब ये रणधीर कपूर की लड़की उससे शादी करी, इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी से शादी करी, नवाब मंसूर अली खान पटौदी, जो हरियाणा में पटौदी के नवाब हैं। साजिद नाडियावाला एक है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने शादी करी थी, बहुत छोटी उम्र में लड़की थी, जिसकी पिक्चर आई थी, मैं नाम स्टिक कर गया है मुझे अपना, उनसे वो शादी पिक्चर करी थी। मैंने देखी थी, वो पिक्चर मैंने देखी, दिव्या भारती की। दिव्या, हाँ दिव्या भारती, हाँ हाँ। नाम एकदम से स्लिप हो गया। दिव्या भारती से इन्होंने शादी करी और बस बहुत जल्दी इनका मन भर गया उस दिव्या भारती से, तो उनको 10वीं मंजिल से फेंक के इन्होंने मार दिया और केस बना कि उन्होंने सुसाइड कर दिया, दिव्या भारती। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह, इन्होंने पहले शादी कर रखी थी। वैसे उसके घर में इन्होंने, कोई कपल आया हुआ था ना दिव्या भारती के, और वो खिड़की की पे बैठी हुई थी किचन की, और उसके घर में कोई कपल आया हुआ था, और फिर वो अचानक से गिर गई। अजीब सी बात है ये। अजीब सी बात तो है, लेकिन हम तो लव जिहाद पे बात कर रहे हैं। उनके कपल आए वगैरह, उनको यही कहा कि उसने शराब ज्यादा पी ली थी और वो खिड़की में बैठ, ऊपर से 8वीं या 10वीं जो भी मंजिल थी बॉम्बे में, वो गिर गई। नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने अपनी दूसरी शादी करी रत्ना पाठक से, जो उर्मिला पाठक एक अपना हीरोइन थी, उनकी हाँ। लड़की से, रत्ना पाठक, अच्छा। वो अब रत्ना पाठक अच्छा, शाह वो हो गई रत्ना है। पाठक की बेटी है। उसकी रत्ना एक बहन पाठक, भी तो है। उसकी एक बहन भी तो है, सुलभा, क्या नाम है उसका? हाँ वो है, बहन है उसकी। हाँ, वो खिचड़ी में आती है जो। हाँ हाँ वही है, मैं नाम ध्यान नहीं है मुझे। रत्ना पाठक ने शादी करी नसीरुद्दीन शाह से। अच्छा, जब ये हिंदुओं से शादी कर लें जब तो कोई बात नहीं, तब तो कौमी एकता हो रही है, गंगा जमुना तहजीब हो रही है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा देवानंद की। देवानंद जो है वो सुरैया से शादी करना चाहते थे, और सुरैया के घर वाले भी तैयार हो गए थे कि हम इसकी देवानंद से शादी कर देंगे जहां लड़की की मर्जी है। लेकिन हमारे संगीतकार नौशाद और दिलीप कुमार बीच में आ गए, उन्होंने सुरैया से उसकी शादी नहीं होने दी। एंड में सुरैया ने फैसला लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। देवानंद ने भी फिर अपनी शादी कर ली जब वो बात नहीं बनी, और सुरैया का इसी गम में, बिल्कुल भरी जवानी में, जब उनका कैरियर बिल्कुल टॉप पे था, वो गुजर गई। मधुबाला, अच्छा, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि भई वो तो करना ही नहीं चाहती थी देवानंद, वो तो बहुत करना चाहती थी, पर देवानंद ने मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान लड़की से नहीं करना चाहता था। नहीं, वो तो देवानंद को पहले से ही पता था ना वो मुस्लिम है, और उन्होंने साथ साथ काम भी किया था। सुरैया अच्छी गायिका भी थी। वो तो फिर एंड में यही कहा ना सुरैया ने कि भाई मुझे शादी इससे नहीं करने दो, मैं शादी करूंगी नहीं, और उन्होंने नहीं करी। उनको प्रपोज भी किया था, एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है बहुत बड़ी उम्र के, दूसरा उनसे शादी का प्रपोज किया था, उनके बाप की उम्र के बराबर के थे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, इसी गम में वो गुजर गई अपना। ये मतलब रिवर्स लव जिहाद नहीं हो सकता। मुसलमान हिंदू से शादी कर सकता है, हिंदू मुसलमान से, मतलब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। सिर्फ एक इनका की ये शादी मतलब हुई। ये है कि हिंदू लड़की से करके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जिहाद में लगाते हैं ये।
जिहाद में लगाते हैं, ये तो आपकी राय है, ठीक है। तो जिहाद तो सब मुसलमान का फर्ज है, पहला फर्ज है वो तो जिहाद करो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात करो, ये सब तो इनके फर्ज हैं। तो जिहाद तो इन्होंने करना ही है। अब आप कहना या नहीं कहना है, अब जैसे संजय दत्त है, वो नरगिस का बेटा था, तो कहता था मेरा 50% ब्लड तो मुस्लिम है। और नरगिस का भी मैंने पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली थी, लेकिन जाते जाते भी वो अपनी अंतिम इच्छा बता गई कि मेरे मरने के बाद 1984 में जब उसकी डेथ हुई, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से किया जाए। ठीक है जी। आमिर खान का आपने बता ही दिया, आमिर खान ने 3 शादियां करी, अभी भी चौथी एक की तो गुंजाइश है उनकी। सैफ अली, साजिद नाडियावाला, नवाब पटौदी, सैफ अली खान, ये सारे लिस्ट बहुत लंबी है। एक शफी नामदार आते थे फिल्मों में, विलन विलेन आते थे, इनकी डेथ हो गई, 20 साल करीब हो गए। जो ये जो है जिंदगी एक टीवी सीरियल भी आता था, घायल पिक्चर में भी ये अपना थे। तो इन्होंने भक्ति भवे मराठी पत्रकार थी, उनसे शादी करी। मतलब लव जिहाद जो है बॉलीवुड में कोई खास बात नहीं है, ये सब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये अभी लिस्ट तो मैं कहूँ तो मैं 4 नाम और गिना दूं आपको, लेकिन वो यहाँ अच्छा, नाम ये जो गिनाने, नसरुद्दीन है, जावेद अख्तर है, ये तो अपने आप को मुसलमान कहते नहीं, ये कहते हम तो एथिस्ट हैं। वो तो ठीक है, मैं भी कहता हूँ जी मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो क्या मैं हिंदू नहीं रहा क्या? अब हिंदू में भी तो कई शाखाएं, ये तो ये सब तो इन्होंने एक, कहने की बातें हैं। जावेद अख्तर अपने आप को एथिस्ट कहता है, असल में एथिस्ट वो है जो शराब पीने वाला मुसलमान है। दैट्स इट। बाकी वो सब मुसलमान, उसकी सारी पिक्चरों में 786 का बिल्ला लगा के घूम रहा अमिताभ बच्चन, सारे वो उसने शोले फिल्म में भी वो रहमान चाचा के लिए वो बन गया, मस्जिद का अजान सुन के वो मृत उसको छोड़कर वहां चला गया। सब कुछ उसका जो है मुसलमानी है और नाम का एथिस्ट है। नहीं वो तो उन्होंने कैरेक्टर किया था, वो ठीक है आपकी बात, वो प्रमोशन करते हैं इस्लाम का, वो सारी बात ठीक है। अब मैं इसमें जो ये कहना चाहता हूँ कि वो तो ठीक है, अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं कि जी हमने हिंदू लड़कियों से शादी करनी है। ये हमारी हिंदू लड़कियां उनमें क्या देखती है जो उनसे शादी कर देती हैं, और 90% तलाक हो जाता है। मैंने जितने भी नाम बताए हैं ये, इन सब के इनको ना तलाक हो ट्रेनिंग चुके दी हैं। जाती है लव बॉम्बिंग की। लव बॉम्बिंग करते हैं, सुबह शाम पर 400 बार मैसेजेस करेंगे, गुड मॉर्निंग कॉफी नहीं के नहीं, साथ, ये वो वो तो तो ये आप तरीके हैं। वो आप जनरलाइज कर रहे हो, वो मैं सिर्फ आज हमारा जो टॉपिक है मैं उस पर रहना चाहता हूँ, बॉलीवुड में लव जिहाद। वो जो आप कर रहे हो वो मैसेजेस वगैरह नहीं करते, वो नहीं तो नहीं, वैसे ही मेरा लड़कियां मतलब ये है तैयार है। कि ये जो मुसलमान लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं हिंदू लड़कियां, तो ये लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास एक एक्स मुस्लिम आया था लड़का, उसने बताया कि मस्जिद में जो सबसे सुंदर लड़का होता है मुसलमान, उसको बाइक मिलती है फ्री में, कि वो जो है हिंदू लड़कियों के जो ओनली गर्ल्स कॉलेज है वहां जाके खड़ा हो जाता है। ये आप जो बातें बता रहे हो ये बातें बिल्कुल कॉमन हैं कि उनको बाइक देते हैं या उनके स्टेटस के हिसाब से कार भी दे देते हैं, उनको पैसा भी दे देते हैं खर्चा करने के लिए, महंगे मोबाइल भी दे देते हैं। मैं ये सब तो ठीक है, मैं जो पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी हिंदू लड़कियां ऐसा क्या देखती है जब वो नहीं देखती क्या कि इनकी 4 शादियां जायज है, बुर्के पहनने पड़ेंगे, मारा कूटी होगी सब हमारे साथ, 3 तलाक देके कभी भी घर से निकाल देंगे। ये हम अच्छा, हमारे हिंदुओं के जो माँ बाप हैं बच्चियों के, वो इतने चाहते हैं कि हमारी लड़की पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनको गाड़ियां भी लेके देते हैं, उन पे खर्चा भी करते हैं, और वो उनको लिबर्टी छूट देते हैं कि भाई आप घूमो फिरो सब करो, समाज के साथ चलो, जमाने के साथ चलो। और ये जो हमारी लड़कियां हैं हमारे माँ बाप की शिक्षाओं का, छूट का नाजायज फायदा उठाती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उनका फिर नशा जल्दी खत्म, टूट भी जाता है कि 50 पर मोर देन 50% ये लव जिहाद सब टूट जाते हैं। आपने देखा होगा अभी एक
कौन सा था वो, उसने 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, एक रिचा कौन सी लड़की थी उसको, ये सब मार के कर दिया। आफ्ताब ने। अब ये जो है आजकल लिव इन रिलेशनशिप हो गई है, अब ये लिव इन में रह रहे कर रहे हैं। मैं ये इसमें ज्यादा जो गलती मानता हूं वो हमारी ही समाज की लड़कियों की मानता हूं। वो पढ़े लिखे, आंखों पे पट्टी बांध रखी है उन्होंने। आज किसको, सब इंटरनेट मीडिया, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया का जमाना है, और आप क्या नाम से सब कुछ देखते भालते भी कहाँ जा रहे हो। अच्छा, इन मुस्लिम्स ने 1947 में जो अलग देश बनाया, जिनकी डिमांड पूरी हो गई, वो एक अलग टॉपिक है। वो इसीलिए तो बनाया कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी पूजा पद्धति आपसे अलग है, तो हमें अलग देश चाहिए। अब ठीक है, उनको देश मिल गया, यहाँ मुसलमान रह गए, वो गांधी नेहरू आज उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कसूर, मेरा जो पॉइंट है और जो मेरा जो दर्द है वो ये है, इन सब के आज की जो लड़कियां हैं हमारी, वो क्या सलीम जावेद, आमिर खान, इनके एग्जाम्पल नहीं देख रही है, इनको नहीं सुन रही, फिर वो इनसे क्यों अट्रैक्ट हो रही। और ज्यादातर जो लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं वो भी अच्छे घरों की, अच्छे पैसे वाले घरों की लड़कियां हो रही हैं। गरीब घरों को भी वो पैसे खर्च कर करके होटलों में घुमा घुमा के करते हैं। मैं इसको, इसका जो मेरे नजर में जो इसका जो नतीजा जो मैं एक निकालता हूँ रीजन, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमने क्रिश्चियंस के हाथ में दे रखी है। सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, सेंट जेवियर ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। ये उसी का नतीजा है कि फ्री करना। और हमारा जो हमारा एंटरटेनमेंट है वो हमने इन मुस्लिम्स के हाथ में दे रखा है। सलीम जावेद, वही कादर खान, वही नौशाद, वही ये सब, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह को हम बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, करते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह ऐसा कितना पैसे वाला है जो रत्ना पाठक शाह ने उससे शादी कर ली। जहां तक मुझे मालूम है नसीरुद्दीन शाह कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है, भाई कोई पैसे से आकर्षित हो गई, कुछ भी नहीं है। फारूक शेख था, फारूक शेख ने शादी कर ली, क्या पैसा था इनके पास, कुछ नहीं था, बिल्कुल ये लोअर मिडिल क्लास के थे। शफी नामदार, ये भी लोअर मिडिल क्लास का एक था। उसने भक्ति भवे से, एक अच्छी खासी जर्नलिस्ट से जो कहीं नौकरी लगी हुई थी उससे, वो पिक्चरों में भी आई है, जाने भी दो यारों पिक्चर में भी भक्ति भवे ने काम भी किया, मराठी पिक्चरों में भी काम किया है। मेरा ये कहना है कि हमारे जो मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था है, हो सकता है आप और कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, अगर हम डीप रूट में जाएंगे तो हमारी नहीं, शिक्षा बिल्कुल व्यवस्था, सहमत है, आप सही कह रहे हैं। हमारी जो है नींव ही गलत रख दी गई है। हम मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, और हमें लड़कियों को ऐसा बता दिया गया है कि लड़कियां नौकरानी थोड़ी हैं, अपना किसा वो घर का काम करेंगी, वो भी जाएंगी, तो ठीक है हम इसके है। और हमारे यहाँ हमारे धर्म में तो देवी मानने का हुक्म दिया गया है, देवी है, हम तो देवी और माता बहनें ये समझते हैं ना अपने घर की बहू बेटियों को। ये क्या आकर्षण है, क्या मेरे समझ में ये नहीं आता कि पैसा ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हमारी, मैं तो कुल मिला के मेरा नतीजा यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। हमारे माँ बाप अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा माँ बाप ने खर्चा किया, सबकी ठीक है, उनकी औलाद है, उन्होंने खर्चा करना है, सब किया, और एंड में कानून दिखा के कि साहब मैं 18 साल से बड़ी हो गई हूँ और मेरी मर्जी है, मैं जिससे चाहे शादी करूँ, रिश्ता 2 मिनट में तोड़ देते हैं। तो ये जो हमारे संस्कार, हमारे 1947 के बाद हमारे देश की, हमारे चाचा नेहरू, गांधी, इन्होंने, मैं तो इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इनको भी ब्लेम कर रहा हूँ, इन्होंने नींव ही गलत रखी है। और हमारी मोदी सरकार भी आ गई है, इन्होंने भी अभी तक शिक्षा व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है, और हमारी भी गलती है। हमारे बच्चे नौकरी तो करें, सरकारी स्कूल में टीचर बन जाए, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे वो
सेंट जेवियर में पढ़े, सेंट पॉल में पढ़े, सेंट एडमंड्स में पढ़े, जहाँ सेंट लग गया बस उस स्कूल असल में में जो डालो। जॉब है ना वो तभी मिलती है जब लोग ऐसी अच्छे स्कूलों से पढ़ते हैं, तो तो लोग अच्छे ऐसा स्कूलों से सोचते हैं। पढ़ते हैं तो वहां तो यही है ना। अब हमारे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां आपको अपना जन्माष्टमी तो मनाते नहीं है स्कूल में। उस स्कूल में वो 25 दिसंबर जो है क्रिसमस है वो मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे। हाँ, वो तो आप वहाँ सही है, हमारे यहाँ जो हाँ, श्री कृष्ण के ऊपर चैप्टर होता था वो पढ़ाते ही नहीं थे, निकाल देते थे। नहीं नहीं पढ़ाते। अब कोई एक अभी कुछ दिन पहले, आप तो बाहर कनाडा में है, यहाँ आया था, आपने भी पढ़ा अखबार में, कोई बच्चा कोई त्योहार के दिन टीका लगा के तिलक लगा के चला गया, वो घर में पूजा हो रही हाँ, थी, तो हाँ। क्रिश्चियन स्कूल में मेरे घूर उसका। के देखते थे, मैं छोटी थी जब एग्ज़ाम के समय टीका लगा के जाती थी तो मेरा प्रिंसिपल और एक और फ़ॉरेनर आया था, वो मेरे को घूर-घूर के देखते थे। वो तो टीका ही हटवा दिया उसका, वो तो बाद में पता लगा, शोर मचा। अगर कोई घर में पूजा हुई है और कोई तिलक लगा के स्कूल चला गया, जैसे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, किसी के घर में नवरात्रे स्टार्ट न हुए, घर में तिलक को टीका लगा दिया और वो स्कूल कॉलेज चला गया, तो क्रिश्चियन में तो जाना ही मना है तिलक लगा के। मैं इस लव जिहाद जो बॉलीवुड में शुरू से ही चल रहा है, आज की डेट में काम चाहिए हमारी समाज की लड़कियों को, वो काम, फिल्मों में काम चाहिए, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार। शादी करना, कुछ करना, लिव इन रहना। मैं कुछ अशिष्ट बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी नींव ही गलत पड़ चुकी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे। अच्छा, एंड में सब कहते हैं माँ बाप को तुमने इतनी छूट क्यों दी। अब छूट कैसे नहीं दे, अब आज किसी लड़की का एडमिशन हो गया IIM में, कैलकाटा हो गया, किसी का कानपुर हो गया, रुड़की हो गया, तो क्या नहीं भेजे? नहीं भेजे तो प्रॉब्लम, भेजे तो प्रॉब्लम। बस यही है। और कानून का डर दिखा रखा है, 18 साल से उम्र होते ही एक पुलिस में जाके लड़की को बयान देना है मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, दैट्स ऑल, खत्म था, कुछ नहीं। तो ये तो मैं मतलब बॉलीवुड के बहाने में पूरा इस सिस्टम को और इस लव जिहाद को ही बहुत खतरनाक मान रहा हूँ, और ये कितनी भी सख्ती कर ले। अच्छा, मैं लव जिहाद का भी आपको एक बताऊं। एक लव जिहाद का केस हुआ था, बॉलीवुड का नहीं है, ये हुआ था अपना केरल में। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट में जीते वो अपना। और उनका वकील था कपिल सिब्बल, जिसने 80 लाख रुपए फीस ली थी, और बाई चेक उनको मुस्लिम संस्थाओं ने फीस दी थी। उन्होंने किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बना लिया था। तो कपिल सिब्बल से पूछा, उसने कहा जी मैं तो वकील हूं, मैंने चेक से फीस ली है, मैं तो रिटर्न भरता हूं, मैं तो टैक्स पे करता हूँ। एक मुसलमान लड़के का परिवार जिसने लव जिहाद किया था, जिसमें घर से खाने को रोटी ढंग से नहीं थी, उसने केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। कपिल सिब्बल जैसे वकील उसने किए, 80-80 लाख की फीस दी उसने। अब मैं ये इसमें कपिल ये चाहता सिब्बल हूँ, भी इसके ऊपर मुसलमानी हवा है क्या? ये हमेशा ऐसे केसेस क्यों लेता है? क्यों लेता है ये तो वही बताएंगे, बाकी मैं जो लेता हूँ, ये इनकी जो भी विचारधारा है, और ये तो प्रोफेशन के नाम पे, भाई ठीक है प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन के नाम पे सब जायज है। और वो तो बकायदा चेक से फीस ले रहे हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा कानून जानते हैं। वो ऐसे मामलों में कैश फीस लेते ही नहीं, वो चेक से लेते हैं, रिटर्न भरते हैं। हाँ जी हमने ली है फीस, मेरी फीस है, मेरा क्लाइंट दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, दोनों एग्री हैं, और मैं तो अपनी इनकम शो कर रहा हूँ और अपनी टैक्स कटवा रहा हूँ। ये आपके क्या मैसेज आया है? नसीरुद्दीन शाह बोलता है। हाँ, नसीरुद्दीन शाह का जो इसमें बताया है, ये इनके जो पिता थे, बिल्कुल ठीक लिखा है जो लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ये अफगानिस्तान में भाड़े के सैनिक थे। भाड़े के सैनिक मतलब कोई भी इनसे पैसा देके इनको लड़ा लेता था। ये वही थे, और धीरे धीरे आके ये यहाँ बस गए। हाँ, और एक इसका भी लिखा हुआ है,
शाहिद की माँ जो है वो पंकज से शादी करने से पहले मुसलमान की छोड़ी हुई थी। पंकज की पहली शादी थी और नीलिमा के साथ पंकज को छोड़कर उसने खट्टर से शादी कर ली, उसको भी छोड़ दिया। नहीं, ये तो ठीक है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो है लव जिहाद है आज का सब्जेक्ट। लव जिहाद के कारण पे जब तक जड़ पे प्रहार नहीं किया जाएगा, हमारे जो है, हमारे यहाँ जो भी पढ़ लिख लेता है वो सबसे पहले मंदिर पूजा पाठ छोड़ देता है, और इनके यहाँ जो भी पढ़ लिख लेता है वो ज्यादा कट्टर बन जाता है। उल्टा है, हमारे यहाँ कोई 2 क्लास पढ़ गया, कुछ अच्छी हायर स्टडीज ले ली, तो वो मंदिर वंदिर को सब बेकार मानता है। कोई नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा कोई है नहीं, और ये पता नहीं क्या देखते हैं। मेरे को तो बड़ा, और मेरे को तो इस सैफ में बड़ा कितना ज़्यादा वो है, बोल्डनेस है कि इसने अपने बच्चों के नाम जो हैं वो हमारे आक्रांताओं पे रखे हुए हैं। आक्रांताओं पे रखे हुए हैं, और नहीं, लेकिन हम ही तो चढ़ा रहे हैं ना। आप देखो सोशल मीडिया में वो तैमूर की फोटो आ रही है, आज तैमूर ने चलना शुरू कर दिया है, आज पानी पीना शुरू कर दिया है, आज उसके दांत निकला है। हम ही तो इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं। ये सोची समझी पूरी रणनीति है। धीरे धीरे शिकंजा बढ़ता जा रहा है। हम कितनी ही मोदी सरकार आ गई, ये आ गई, वो आ गई कर ले, लेकिन इनके हाथ बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये अपने मिशन में चल रहे, ये लॉन्ग टर्म लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 साल में इन्होंने कोई विभाजन के हालात फिर ले आए हैं। ये मैं मतलब आज के टॉपिक से थोड़ा इधर उधर हो गया हूँ, लेकिन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारे समाज, हमारे परिवार टूट रहे हैं, इसमें ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे समाज तो टूटते जा रहे हैं। हमारे फैमिली का मतलब क्या हो गया, मियाँ बीवी बच्चे, माँ बाप भी अलग हो गए या अलग कर दिया। तो ये जो हमारा समाज टूट रहा है, अब एकाकीपन हो गया है। घर में जब तक कोई बड़ा नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, किसी का अनुशासन नहीं होगा, जब तक वो घर नहीं चल सकता। चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे किसी मुसलमान का घर हो, चाहे किसी क्रिश्चियन का घर हो। आजकल कोई टोका टाकी बर्दाश्त नहीं है, कुछ नहीं है। और हैरानी की बात यह है, आज की डेट में मुसलमान तो सारे एक्सपोज हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में कि ये क्या हालत करते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था एक पुराना वीडियो, टैंकर से लड़कियों को उसमें सीरिया में टैंकर के नीचे, एक महिला पत्रकार अमेरिका की थी, उसको टैंकर के नीचे दबा के मार दिया, जिंदा लड़की। ऐसे ऐसे हाल करते हैं, और इतनी वहां स्टोरी है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। अफगानिस्तान में जो ये पकड़ते हैं, जब अमेरिकन फौज वहां थी, तो हालात बहुत खराब है। लव जिहाद चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अब आपने जो आमिर खान का नाम लिया था, मैं उस पर आ जाता हूँ एंड में। आमिर खान ने पहले भी एक शादी करी, उसको छोड़ दिया। दूसरी शादी करी हिंदू से, वो भी पढ़ी लिखी थी, उसको भी छोड़ दिया। अब तीसरी कर ली है। अब और उसकी लड़की, आमिर खान की पहली लड़की भी शादी की उम्र की बड़ी हो गई है। इनको शर्म भी नहीं आती, कोई लिहाज शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो आमिर खान है, सैफ अली खान है। सैफ अली खान ने ये जो कौन सी है, ये कपूर है जो लड़की, इसने जो शादी करी है उससे, करीना कपूर, इसको नहीं मालूम कि इसकी सेकंड मैरिज है, इसने क्यों करी शादी। 15 साल बड़ा है। बड़ा तो ठीक है, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी करी थी कि वो किसी हिंदू से शादी ना कर ले। 42 साल का था दिलीप कुमार, और 21 साल की थी सायरा बानो। तो ये तो लव जिहाद की हालत खराब है। ये केरल गवर्नमेंट ने, जैसा मैंने पहले कहा, सबसे पहले केरल हाई कोर्ट में ये मसला आया था, और उसके बाद ये सब हुआ है।
अब इसमें हमारे घर परिवार टूट रहे हैं, हमारी लड़कियों को ही उनको ही समझाना पड़ेगा। इतने कांड हो गए। दिशा, अब एक दिशा सालियान लड़की थी, उसको भी छत से फेंक दिया किसी मुसलमानों ने, उसकी हत्या हो गई, सुसाइड कर लिया और कहा कि जी दिशा सालियान ने सुसाइड कर ली, छत से कूद गई। मैंने सुना है अब सलमान खान ने फार्म जो खोला है वहाँ वो गाड़ देता है लोगों को, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें आई निकल के, जब बहुत सारी लड़कियों की वो जो था क्या नाम है वो जो एक्टर अभी जो मर गया सुशांत सिंह राजपूत का जब वो चला था तो बहुत सारी 8-10 लड़कियों की हत्याएँ हो गई हैं इस तरह से। श्रीदेवी की अब भी संदिग्ध हत्या हुई। नहीं, वो श्रीदेवी की संदिग्ध तो लव जिहाद में नहीं आती है। बाकी आप जो कह रहे हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी कि वो उसका, ठीक है, उसका पनवेल के पास उसका एक है, क्या नाम से, फार्म हाउस है, लेकिन मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि वो वहां गाड़ देता है, इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, अपना कैरियर बना रही हैं, और वो ये देखो आप, ये कानून के नाम पे 18 साल का होते ही अपने माँ बाप को जो ठेंगा दिखा देती है, मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड ठेंगा दिखा देती है, ये सब सोचने की, चिंतन करने की जरूरत है। जी, तो लव जिहाद आपने जैसे पहले सवाल पूछा था, ये जिस दिन से बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब शुरू हुए हैं उसी दिन से चल रहा है, आज भी चल रहा है। छोटे मोटे कई नाम है, अब फिलहाल 2-3 साल से तो फिल्म इंडस्ट्री बंद सी है। और हमारी जितनी लड़कियां हैं, ये जो शादी करती है, इनसे पूछो कि भाई आपने मुसलमानों में क्यों शादी कर ली, नहीं नहीं हम तो धर्म मानते ही नहीं, सब बराबर है, सब एक सार है, सबको मिलजुल के रहना है, इस टाइप का ये ज्ञान देती हैं लड़की। जब आप पूछो कुछ पूछना है तो क्लोज करें, हो गया आधा घंटे से ज्यादा। कोई सवाल है तो जी। देख लो। मतलब रिवर्स, यही मैं हम लोग एंड बोल रहे में हैं। कह रहा हूँ, हाँ, हुँ। सैफ को शर्म आ रही है क्या? करीना पूरी तरह मुसलमानी दिखाई देती है, अब आंखों में काजल लगाकर कंजरियों के जैसे। अब ये ठीक है, ये तो इनके विचार हैं। एकता कपूर के सीरियल ने भी जो है हिंदू लड़कियों और महिलाओं का दिमाग खराब कर दिया। एकता कपूर जो है ना वो दिखाती है बड़ी-बड़ी बिंदी वाली हिंदू विमेन जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं और पॉइज़न विष खिला रही हैं इत्यादि, इत्यादि। तो इससे हिंदू समाज की बुराइयाँ होती हैं। अब जो भी यहाँ पर लड़कियाँ हैं हिंदू बेचारी वो इसलिए भी भटक जाती हैं कि ये लोग फ़ॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, तो इससे मुस्लिम लोग जो हैं बड़ा अपने आप को समझते हैं लड़के, तो नहीं नहीं, इसीलिए वो फाँस लेते हैं हिंदू लड़कियों को। मैं यहाँ, मेरी यहाँ सोच दूसरी है। वो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं। आज की डेट में जो भी मैंने आपको बात बताई है, जिन जिन का भी मैंने नाम लिया है, फारूक शेख, सलीम, और ये सब अपना, ये नसीरुद्दीन शाह का, रत्ना पाठक, ये सारी बातें कोई भी जाके फैक्ट्स, आज की डेट में इंटरनेट है, गूगल है, सब कुछ है, सब चेक कर सकते हैं। अब नैरेटिव सेट कर दिया एकता कपूर ने, और मेरे घर में चोरी हो गई, इसका दूसरा जिम्मेदार है, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नैरेटिव तो ये भी फैला हुआ है कि सारे आतंकवादी एक ही समुदाय के क्यों हैं, ये बुर्का क्यों पहनती हैं, घर में भी बुर्का नहीं उतार सकती, ये नहीं हो सकती, 4-4 बीवियां, 20-20 बच्चे, फिर हमारी लड़कियां क्यों जा रही है नैरेटिव में, आ कैसे रही है, हमारी अक्ल कहाँ गई है? मैं तो इस क्योंकि बात हिंदू पे सो रहे हैं, उनको अभी तक पता हिंदू ही नहीं था, ये चीज़ तो उनको अभी पता हुई है। नहीं सो रहे हैं, पहले से कुछ जागे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हिंदुओं में ये कौमी एकता, दिल जीतने की बीमारी जो मोदी जी ने लगाई है, कि दिल जीतना है, दिल जीतना है, सब समाज में बुरे लोग होते हैं, अब आपको ये बुरा है जी, नहीं तो हिंदुओं में भी तो बुरे हैं, हिंदुओं में तो भी तो बुरे हैं, ये सब यही करते हैं अपने। और कई टीवी डिबेट्स में मैंने देखा है कि कोई भी लड़की जो हिंदू लड़की है वो हिंदू नाम से अगर निकाह करेगी तो निकाह जायज नहीं है, ये यहाँ के मुल्ले मौलवियों का कहना है। अब जैसे ये जितने भी मैंने नाम लिए, रत्ना पाठक,
या ये कैटरीन, ये कौन सी कपूर जो है, ये सैफ अली की, तो या हुँ। जो भी है। अब जैसे सलमा नाम रख दिया कमला का, तो हाँ। इनका मुस्लिम नाम रखा ही जाएगा, तभी ये कलमा पढ़ के मुस्लिम नाम रख के हाँ, तभी वो तो इनकी है। शादी इनका होती है। अब देखो, जब ये वो हो जाती है मुसलमान, जैसे रत्ना पाठक बन गई, उसने नसरुद्दीन से शादी कर ली, तो अब वो ये कह रही है कि मैं क्यों करवा चौथ, कैन यू बिलीव कि मुझसे लोग कह रहे हैं कि करवा चौथ रखो, और हाउ बैकवर्ड, और मैं क्यों मंगलसूत्र पहनूंगी, क्या मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, ऐसे कर रही थी जैसे कि ये चीजें बहुत बड़ी वो हैं, गुनाह है, और वो जबकि हिंदू है, नहीं नहीं वो हिंदू नहीं थी। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। करवा चौथ का व्रत रखना पिछड़ापन है, लेकिन रोजे रखना प्रोग्रेसिव काम हाँ, है, वही तो, वो उसको ये ठीक नहीं कैसे है? वो तो गलत बातें कर रही है, जबकि वो हिंदू फैमिली से नहीं बिलॉन्ग तो करती थी। वो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से गलत बातें कर रही है ना, लेकिन अब वो हिंदू नहीं है। वो पिक्चरों में आने हाँ, के लिए, काम करने के लिए पर उसका वो तो नाम अपने आप रत्ना को पाठक सेकुलर है। दिखाते हैं ये लोग। नसरुद्दीन कहता है मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन ये लोग नहीं सब वो तो अंदर से सेकुलर, मुसलमान हैं। नहीं नहीं सेकुलर दिखाता है, लेकिन उसने ये भी तो कहा है ना, ये मुल्क अब रहने लायक, उसने भी तो कहा है ना, यहाँ डर लगता है। उसने भी तो कहा है ना, डर लगता है। ये एथिस्ट वगैरह और ये जो वामपंथी और ये सब जो है ना, ये चावे अपना, ये जो शबाना आजमी के भी जो फादर थे, कैफी आजमी, ये सब अपने आप को एथिस्ट और ये वामपंथी ये बताते थे, ये भी सब इनकी चाल है अपना। हाँ, वो तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बताते हैं कि ये जो है, शबाना को तो मैं राक्षसी बोलती हूँ, क्योंकि वो वहां पर जब कश्मीरी हिंदुओं के संग रेप हो रहा था और उनको आरियों से काटा जा रहा था जिंदा, तब ये वहां पर मोटरसाइकिल पर घूम रही थी और बहुत खिलखिला के घूम रही थी मोटरसाइकिल पे, तो ये नहीं राक्षसी वो ही है। मैं तो नहीं नहीं इसको वो तो राक्षसी ही बोलूंगी। आप राक्षसी कह के अपना विकार निकाल लो, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उनको ना पड़े, पर मेरे हिसाब से आपने मैंने तो इन सबको नर आपने पिशाच नहीं वर्ड नहीं दिया है। आप तो इनको कुछ भी बोल दो, मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। हम जितनी अब वो इनको तो पता गालियां है, देते हैं, हमारे हिंदू आप तो जागृत होंगे बस। नहीं, हिंदू जागृत तो जब तक उसके सर पे जूते नहीं पड़ते जागृत नहीं होता। जब तक मेरे घर तक खतरा नहीं आएगा मैं सोता रहूंगा। हाँ। हमारी ये फितरत है। अब आप और हम कितना ही इनको बोल दें कि साहब ये ऐसे हो रहे हैं, वो घूम रही है मोटरसाइकिल पे, जो वो ठीक है, वो घूम रही। हम जितना इन मुसल ये जो टीवी में जो, मैं तो एक और बात कहूंगा, हमारे जो टीवी में जो डिबेट्स होती हैं, आप तो वहाँ कनाडा में पता नहीं टीवी देखते हो नहीं देखते, इधर जितने भी न्यूज चैनल है मेन, इनमें सबको मुसलमानों को बुलाते हैं, पैसे दे के बुलाते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने भी आते हैं ना मौलाना, तो क्यों इन बुलाते हैं इनको? क्यों बुलाते हैं? वो सिर्फ एक डिबेट कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए बुलाते हैं। वो तो उनके बैलेंस अनुसार क्या? कि भाई हम बैलेंस कर रहे हैं, कि भाई हिंदू का पक्ष दिखा रहे हैं तो उनका भी दिखा रहे हैं, वो बैलेंस करने के लिए पैसे देके बुला रहे हैं। वो ये तो सोच रहे हैं। अपनी सोच अच्छा, हटानी चाहिए इन लोगों को, इनको नहीं कोई हटानी पैसे नहीं चाहिए, देने चाहिए। आप हटानी चाहिए तो आप, आपके पास ट्विटर है, मेल है, आप उनको भेजो जैसे मैं भेजता हूँ, आप भेजो उनको, हम विरोध तो करें। वो तो बैलेंस करने के लिए दोनों पक्ष ले आते हैं। और वो आप जितना भी टीवी डिबेट में मुसलमानों को गालियां पड़ती हैं, वो जाके खुश होते हैं और अपने समाज में जाते हैं तो उनकी बड़ी वाहवाही होती है। ये मेरी देखी हुई बात है कि वाह, तुमने आज बहुत अच्छा करा, आज बहुत अच्छा हिंदुओं को लपेटा और उनको ये किया, डिफेंड किया, ये किया, वो सब किया, तो वो तो खुश होते हैं। उनको तो एक हमारे जो जितने न्यूज चैनल हैं, ये सब उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी जहर उगलने के लिए। अब वो ठीक है, कोई सोशल मीडिया में खुद बोल रहा है, आप और हम सोशल मीडिया में कुछ भी बोल रहे हैं, वो ठीक है, हमें किसी से परमिशन नहीं चाहिए थी, आपने और हमने मिलकर बातचीत कर ली, हमने उनको ऑन एयर कर दिया। लेकिन जो हमारे मेन मीडिया चैनल है, ये सब इनको बुलाते हैं और लड़ाई होती है, तू मैं होती है, फिर दोबारा फिर बुला लेते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत हाइप हो जाता है, गाली गलौज पे उतराते हैं, फिर अगले शो में फिर बुला लेते हैं। हम तो उनको मंच दे रहे हैं, हम तो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि मेरी सोच ये है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, एक लिमिट तक की उनको अलाउ करना चाहिए। अब ऐसी सोच है। आप कभी भी
आप मुस्लिम चैनल देख लो, जी सलाम, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जी वालों ने एक चैनल निकाल रखा है, जी सलाम। ये थोड़ा सा लव जिहाद से इधर उधर हो रहे हैं। वहां एक मौलवी मौलाना वगैरह बैठे रहते हैं और वो कहते हैं, वहां एक आपको सवाल आया, इसके बाद हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे अपना, कि एक जी सलाम में एक मौलवी से एक आदमी ने सवाल पूछा कि मौलवी साहब, मैं कहीं बाहर गया था, मैंने वहां होटल में कपड़े धोने के लिए दे दिए, और मैंने बाई चांस जहां कपड़े होटल के पीछे सूख रहे थे वहां मैंने देखा मेरे कपड़े भी इस वॉशिंग मशीन में धोए गए थे। उस वॉशिंग मशीन में एक राम नाम करके भी कोई टी शर्ट धुल गई, उन कपड़ों के साथ मेरे कपड़े धुल गए, तो अब मैं क्या करूं? बात समझा? कोई मुसलमान होटल में गया, ओह माय गॉड! इतने उसने तक? उसने हुँ। कपड़े धुलने के लिए दिए, और उसमें क्या नाम से वहां मेरे कपड़े हिंदुओं के कपड़ों में, जिसमें राम नाम की एक टी शर्ट थी, जैसे आजकल पहनने का थोड़ा सा यहाँ इंडिया में फैशन चल रहा है, आपके वहाँ कनाडा का तो मालूम नहीं, कि मंदिर और ये सब राम हिंदू हनुमान ऐसे कुछ टी शर्ट्स यहाँ चल रही हैं, तो उनके साथ मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो मौलवी साहब उसको कह रहे हैं, उस कपड़े को तुम, अच्छा होगा कि दोबारा मत फेंको, फेंक दो उस कपड़े को, और अगर नहीं है तो काबा जमजम का पानी छिड़क के दोबारा उसको धो के पहन लो। और उन्होंने कोई आयत बताई, ये आयत पढ़ के इसको पहन। तो इस लेवल तक उनका तो काम चल रहा है, और हम जो हैं वो कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुना, इसी तहजीब में मरे जा रहे हैं। उसी का नतीजा है ये लव जिहाद हो रहा है। सारी चारा हमारे पास है, भाई उनके पास, भाई चारा, भाई उनके जिम्मे, चारा हमारे जिम्मे। जी, ठीक है जी। जी। तो अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो आपके हिसाब से उपचार क्या है लव जिहाद रोकने का बॉलीवुड में? उपचार ये है कि हमारे घर में हमें अपनी नैतिक शिक्षा, हम कुछ धार्मिकता का लाएं। हम सारे हर संडे ट्यूसडे कहीं मंदिर, कोई आर्य समाज मंदिर, कहीं गुरुद्वारा, कहीं जाने की कोशिश करें, कहीं रेगुलर जाए, कुछ पढ़े, कुछ देखें। और ये जो हमारा शिकंजा कसा हुआ है क्रिश्चियन स्कूल सा, इनसे, मैं ठीक है प्राइवेट सरकारी स्कूलों में मैं नहीं कहता, लेकिन आर्य समाज के भी डीएवी और ऐसे कई स्कूल खुले हुए हैं, उनमें भी हम पढ़ाए। अब वो बात नहीं रही है कि सिर्फ क्रिश्चियंस के हाथ में ही स्कूल हैं। अदर देन क्रिश्चियन स्कूल भी अच्छे इंग्लिश स्कूल इंडिया में खुल गए हैं, वहां पढ़ाएं। मेरा गुरुकुलों में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है? बिल, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश स्कूल पढ़ाओ ना, मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कई कोर्स कर रखे हैं। अच्छा, मैं अपने मुंह से कहूँ मैं अच्छी इंग्लिश जानता हूँ तो गलत हो जाएगा अपना। आप इंग्लिश स्कूल पढ़ाओ, बट अवॉइड क्रिश्चियन स्कूल। घर में कुछ माहौल हो। हम सोचते थे पहले, हमारे फादर मदर होते थे तो हम लेट आते थे, कहीं जाते थे, टेलीफोन का जमाना नहीं था, तो हमको डर लगता था घर आते यार लेट हो गए, आज हमारी मम्मी डांटेगी, हमारे पापा पूछेंगे कहाँ गए थे, लेट हो गए। अब कोई डांटने वाला रहा ही नहीं हमारे, अब हम पछता रहे। हमारे घर में कोई अनुशासन नहीं है, हमारे हिंदू घर में कोई कभी आए जाए, आज की डेट में माँ बाप के अपने बच्चों से पूछने की हिम्मत नहीं है कि तुम रात इतनी लेट आवर्स कहाँ गए थे, क्या गए थे। हमारा बिल्कुल ताना बाना समाज को वामपंथियों ने, शिक्षा व्यवस्था ने बड़े स्लो पॉइजन के साथ बिल्कुल चरमरा दिया है। आज किसी लड़की को आप माँ बाप टोक दे तो वो कहेंगे ये लड़की को टोकते हैं, जमाना आगे निकल गया है। यही हालत है हमारे, जो ये रूट कॉज पे ही हम नहीं जा रहे हैं। हुँ। डांटने डपटने से नहीं होता कुछ भी। हमारी शिक्षा व्यवस्था, क्रिश्चियनिटी, हम जाग रहे, जागते हुए सो रहे हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब हमें देखनी है। ठीक है जी। जी। चलो ठीक है।
बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैंने जो अनिल जी। कहा है, ये मेरे अपने विचार हैं और जो भी मैंने बातें बताई हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड हैं। ये आप फैक्ट्स चेक करें कि मैंने कोई भी बात अपने मन से नहीं बोली है। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, जिन भी फ़िल्म स्टार्स के, इन सब की शादियाँ क्रॉस चेक करें, डबल चेक करें कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी। अगर दे दी है, तो आपके चैनल को बताएँ। अगर कोई मेरी गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं, आपकी कोई गलती कर नहीं है, लूँगा। तो नहीं, सबको अगर पता है हो सकती किसने है, शादियाँ हाँ, करी हैं। और जो मेरे सुझाव है, वैसे तो आज की डेट में वो कोई भी बिल्कुल सुझाव रीज़नेबल सुझाव है, बिल्कुल नहीं, सत्य बात है। सुझाव कोई आज एजुकेशन जो है वो क्रिश्चियन के हाथ में है और एंटरटेनमेंट मुसलमानों के हाथ में, यही प्रॉब्लम है। बस आज की डेट में बस यही है। अगर कोई जो मैंने कहा है, सुझाव देना तो आज की डेट में बड़ा आसान है, जो मैंने दे दिया। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो थू-थू, बस कोई ख़ास बात नहीं। तो खतरा तो हमारे देश में बढ़ ही रहा है, चाहे कोई सी सरकार आ जाए। हाँ, ठीक वो है तो जी। है, ब्रीड कर रहे हैं ये लोग इतना। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने सारी चीज़ें आपने बताई आज। जी, आज 51 मिनट का फिर भी हमारा शो हो गया है। तो अच्छी बात है, हम तो इतना करते ही हैं। ठीक तो है, आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है, वो जो लिंक माँग रहे हैं सनातनी जी, लेकिन अब ये तो स्ट्रीम ख़त्म हो गई है, तो आप लोग जो है स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राम, राम। और इंदिरा जी, अगर आपको कोई स्ट्रीम चलानी है बीके एक्स बीके की बातचीत पर या सनातन सभा, तो आप मेरे को अभी बता दीजिए, तो मैं एक लिंक बना दूँगी सनातन सभा का। लव जिहाद से अपनी बहन-बेटियों को बचाने के लिए अपनी बहन-बेटियों को सूअर का मांस खिलाओ, जिससे इनकी पीर-पिशाचों की शक्तियाँ कम हो। बहुत अच्छा सुझाव है ये अमितानंद जी। मैं तो कहती हूँ सूअर के दाँत का लॉकेट जो है अपनी बेटी के गले में पहनाओ, और सूअर का दाँत जो है ना, वो जैसे वो लगाते हैं ना वो घोड़े की नाल दरवाजे पे, ऐसे ठोक के रख लो, और अपने बच्चों को बताओ इनके बारे में। इंदिरा जी, मुझे ईमेल भेज देना आप, अगर अगर आप एक और स्ट्रीम करना चाहते हैं सनातन सभा पे। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। बॉलीवुड को लेकर एक स्ट्रीम करिए, बॉलीवुड को लेकर ही तो आज स्ट्रीम थी। अब ये अगले हफ्ते आएँगे फिर से कोई और टॉपिक लेकर बॉलीवुड पर। तो आजकल तो हम बीके पर कर रहे हैं ज़्यादातर। मैंने कल जो है बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे ये लोग अब अजीब-अजीब चीज़ें दिखा रहे हैं लव जिहाद की। जी, ब्रह्म कुमारी इस पर करिए। हाँ, कल करूँगी, परसों करूँगी ब्रह्म कुमारी पर। पर अभी अगर आप ब्रह्म कुमारी पीड़ितों पे करना चाहते हैं, अगर इंदिरा जी कंडक्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, मैं एक स्ट्रीम बना सकती हूँ। इंदिरा जी बता दें मेरे को। नहीं तो फिर कल मिलेंगे सामवेद में। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।